हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये कैपेसिटर का एक प्रॉब्लम गिवन है जिसमें हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। आप देख सकते हैं इसमें 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड के दो कैपेसिटर्स लिए हैं और 3 माइक्रोफैरड के दो कैपेसिटर इनपुट आउटपुट पर लगे हुए हैं। बीच में एक 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा हुआ है। दिस इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इनपुट आउटपुट सिमेट्री। इनपुट आउटपुट सिमेट्री, इनपुट आउटपुट सिमेट्री का मतलब आप लोगों को पता ही है, इनपुट से और आउटपुट से कैपेसिटर्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अगर इनपुट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1 और 3 माइक्रोफैरड हैं, दो चार्ज 1 और 3 पे डिवाइड हो रहा है और आउटपुट पर भी 1 और 3 पर डिवाइड हो रहा है। बीच में 4 माइक्रोफैरड एक जैसी सिचुएशन है इनपुट और आउटपुट के लिए। सो दिस इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इनपुट आउटपुट सिमेट्री। हमें करना क्या होता है, इसको हम नोडल से सॉल्व करेंगे। हमें एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से क्यू चार्ज फ्लो होता है बैटरी से। तो अगर क्यू चार्ज फ्लो होता है तो Q इज इक्वल टू सी इक्वलेंट इंटू वी। इस तरह की हम एक इक्वेशन लाने की कोशिश करेंगे वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी एंड Q इज चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी। तो अगर सारे कैपेसिटर्स को एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया जाए तब भी उतना ही चार्ज फ्लो होना चाहिए। सो Q इक्वल टू सी इक्वलेंट इंटू वी आ जाता है। तो ऐसे केस में हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि चार्ज Q1 एंड Q2 1 और 3 माइक्रोफैरड पे डिवाइड हो जाता है। तो इनपुट आउटपुट सिमेट्री से हम कह सकते हैं कि इस आउटपुट वाले 1 माइक्रोफैरड पर भी Q1 आना चाहिए और इस 3 माइक्रोफैरड पर Q2 आ जाना चाहिए। तो Q1 Q2 जैसे इनपुट पे डिवाइड हुआ ऐसे ही आउटपुट पे डिवाइड हो गया है। अब अगर हम इसको नोडल से सॉल्व करें और हम ये अज्यूम कर लें, मान लीजिए कि B पॉइंट को हम 0 पर मान लें, A को हम V पर मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट जो बीच वाला पॉइंट है इसको X पर मान लेते हैं, तो नीचे वाला पॉइंट V माइनस एक्स पर होना चाहिए। रीज़न सेम है, बिकॉज इस 1 माइक्रोफैरड के अक्रॉस अगर V माइनस एक्स पोटेंशियल ड्रॉप है तो इस 1 माइक्रोफैरड के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप V माइनस एक्स ही होना चाहिए। If this is at 0, this has to be at V minus x. Now x is unknown और इस x को सॉल्व करने के लिए हम एक आइसोलेटेड सिस्टम फाइंड आउट करते हैं प्लेट्स का। ये आइसोलेटेड सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है। इस आइसोलेटेड सिस्टम पर नेट चार्ज 0 कर देते हैं। तो नेट चार्ज 0 करने से x आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर नोडल अप्लाई कर रहा हूँ, नोडल फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, जो कि हमने बाउंड्री से शो किया है। तो आइसोलेटेड सिस्टम पर नेट चार्ज क्या होना चाहिए, Q नेट शुड बी इक्वल टू 0। चार्ज Q निकालने के लिए हमें क्या करना है, C इंटू वी कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इस प्लेट का पोटेंशियल लिखेंगे, इस प्लेट का चार्ज लिखेंगे 1 माइक्रोफैरड पर, तो चार्ज कितना होगा, 1 माइक्रोफैरड की इस प्लेट का पोटेंशियल है x, दूसरी प्लेट का पोटेंशियल है v। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, Q इक्वल टू सी इंटू वी। वी इज पोटेंशियल डिफरेंस। जिस प्लेट का पोटेंशियल, जिस प्लेट का चार्ज लिखना है उस प्लेट का पोटेंशियल लिखें, माइनस दूसरी प्लेट का पोटेंशियल लिखें और C से मल्टीप्लाई कर दें तो चार्ज आ जाएगा। इसी मेथड से अगर आप Q2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 0 इंटू 3, और नीचे वाला लिखेंगे अगर आप 4 माइक्रोफैरड पर तो ये हो जाएगा x माइनस V माइनस एक्स इंटू 4, और ये टोटल मिलाकर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यह जाता है x माइनस V प्लस 3x प्लस 8x माइनस 4v। तो दिस कम्स आउट टू बी 0 इज इक्वल टू 8, 3, 11 और 12x माइनस 5v। तो x इक्वल टू 5v/12 आ जाता है। अब x की वैल्यू हमें पता लग गई तो हम Q1 प्लस Q2 निकाल देते हैं। Q1 प्लस Q2 विल बी टोटल चार्ज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर Q विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 और Q1 विल बी इक्वल टू V माइनस एक्स इंटू 1। तो यहाँ पर मैंने सॉल्व कर लिया है, V माइनस एक्स इंटू 1 प्लस Q2 विल बी V माइनस एक्स इंटू 3। ऑन सॉल्विंग वी गेट दिस इज इक्वल टू V माइनस एक्स प्लस 3x विच इज V प्लस 2x, एंड बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x वी गेट दिस इज Q इज इक्वल टू 11v/6। नाउ Q इज इक्वल टू 11v/6 को अगर हम कंपेयर करते हैं Q इक्वल टू सी इक्वलेंट इंटू V से, तो वी गेट C इक्वलेंट इक्वल टू 11/6 माइक्रोफैरड। तो बेसिकली आपको ऐसे क्वेश्चंस में इनपुट आउटपुट सिमेट्री और नोडल मेथड, अगर ये दोनों चीज़ें पता हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी हो जाता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंजॉय योर डे।